So today we'll again revise the topic accounting for share capital chapter. अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में हमने जो ट्रांजैक्शन जो कंपनी करती है विद द शेयर होल्डर्स व्हेन द कंपनी इश्यूज शेयर्स इनिशियली टू द पब्लिक, पहले शेयर जब इशू करती है, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है जो दो शेयर होल्डर्स आपस में शेयर एक्सचेंज कर रहे हैं। सपोज आपने मेरे को शेयर सेल कर दी या मैंने आपसे परचेज कर ली, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है इनिशियल पब्लिक ऑफर की, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, when the company sells the shares or issues the shares to the public, initial public offer है ना, उसकी बात हो रही है। मीन जब शेयर होल्डर मनी इन्वेस्ट करता है सीधे वो मनी कंपनी के पास जाती है, उसकी बात हो रही है। एंड द कंपनी हियर इन दिस केस कैन इशू शेयर्स फॉर कैश आल्सो, ये हमने डिस्कस किया था, एंड इशू शेयर्स फॉर एनी अदर कंसिडरेशन एक्सेप्ट कैश, fine. And when the company issues shares for cash, if it issues shares for cash, it can be issued at par, it can be issued at premium also. I hope हमने ये पहले किया हुआ है, एग्जाम से पहले हमने ये किया हुआ है। और कैश की बात कर रहा हूँ, when the shares are issued at par and when the shares are issued at premium. Anybody can tell me the meaning of issue of shares at par? Anyone? Please raise your hand. I want to see some new faces जो हैंड रेज कर रहे हैं, जो पहले कर रहे थे। आई एम नॉट सेइंग कि आप मत करना, इट विल बी अप्रिशिएटेड अगर और कुछ बच्चे हों जो हैंड रेज करें, लाइक तनमीत। यस तनमीत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट पार? When the issue price is equal to the face value of share price. वॉल्यूम इंक्रीज कर लूं बेटा, मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर लूं। यस बोलना बेटा, दोबारा बोलना प्लीज। Sir, when the issue price is equal to the face value of the share. Yes, very good. When the face value and issue price are same, means the price at which the shares are being issued is the same price which is its face value. When issue price and face value are same, then it is called issue of shares at par. 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए में ही कंपनी ने इशू कर दिया गया। फाइन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम? इस केस में इसका मीनिंग क्या है? issue of shares at premium, Gurleen? Sir, when issue price is more than face value. When issue price, exactly ठीक है बेटा, when the issue price is more than the face value, 10 रुपए का शेयर था, 10 से ज्यादा में सेल हुआ, से 12 में सेल हुआ, तो उस केस में इशू प्राइस जो होगा that will be more than the face value, से 12 रुपए के पास value is more than 10. The price may be any price, में एग्जांपल ले रही हैं, 10 रुपए का शेयर 12 में जा रहा है। वैसे अगर हम प्रैक्टिकली देखें, जैसे कंपनीज इशू करती हैं, आईपीओ लेके आती हैं कंपनीज, 10-10 रुपए वाला शेयर 800-900 में कंपनीज दे रही है। गुडविल है, जो प्रीमियम है वो कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा कंपनी रेप्यूटेड है उतना ही ज्यादा उसका प्रीमियम रहेगा। 10 रुपए वाला शेयर जो मैं 12 में कर रहा हूँ ना, मैंने कभी नहीं देखा है कि 12 में जा रहा है ना। अगर कंपनी रेप्यूटेड है, वो 10 रुपए वाला शेयर वो 200-300 रुपए दाम ही ले जाते हैं, और ज्यादा रेप्यूटेड कंपनी 400-500 की आसपास पहुंच जाती है। इससे भी ज्यादा कंपनी 800, 900, 1000, 1200 में भी जो है वो पब्लिक ऑफर दे देती होती है। सारी गुडविल का पैसा वो अपने पास रखती है। और जो 2 रुपए एक्स्ट्रा, यहाँ हम सिर्फ 2 रुपए की बात करेंगे, जो 2 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी ले रही है, दिस 2 रुपीज इज नोन एज, क्या है ये, इसे क्या बोलते हैं हरलीन? सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम। यस वेरी गुड, इट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। या इसको और क्या बोल देते हैं, साथ में और वर्ड ऐड करना पड़ेगा, दोनों ही ठीक है, या सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर वसुंधरा, या फिर Security premium reserve. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एक ही बात है। सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू। इट इज ₹2, दिस इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और वी कैन से इट इज ओनली सिक्योरिटी प्रीमियम। Then what is the treatment of security premium in balance sheet? Treatment of securities premium in balance sheet, क्योंकि ये आना है पॉइंट, इसलिए मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। जब बैलेंस शीट बनानी है हमने, वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पॉइंट आएगा। दिव्यांशी?
So it is shown under the main head shareholder fund and subhead reserve and surplus. Yes, very good. It is shown under main head shareholders funds and subhead reserves and surplus. Reserves and surplus में भी अगर हम आगे जाएं रिजर्व्स में है ना, ऑन द साइड इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो ये 2 रुपए की बात यहाँ पे हो रही है. दिस इज इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. देन दिस वाज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश. The company also has an option of issuing the shares for any other consideration, not for cash, but for any other consideration. This was the cash other than cash. इसमें भी कंपनी जो है वो एट पार भी कर सकती है, वो एट प्रीमियम भी शेयर इशू कर सकती है, अदर देन कैश में भी. चाहे वो कंपनी कैश में इशू करे, चाहे कंपनी अदर देन कैश पे इशू करे, कंपनी कैन इशू शेयर्स इन बोथ वेज, एट पार आल्सो एंड एट प्रीमियम आल्सो, एंड द मीनिंग ऑफ शेयर्स इशूड एट पार और एट प्रीमियम विल रिमेन सेम irrespective of this case whether the company is issuing for cash or for other than cash, है ना. मीनिंग में कोई चेंज नहीं है. ठीक है, ओके. If suppose the company is issuing shares for cash and issuing shares for cash at par and the money is being received in installments. I hope I am clear. है ना. Issue of shares for cash मैं यहाँ पे हूँ. Then issue of shares for cash at par मैं यहाँ पे हूँ. Then आगे तो the money is, it can be received in installments also, it can be received in lump sum also. I am saying it is being received in say installments. हम installments वाली केस की बात करते हैं, है ना. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऐसी दीजिए आंसर. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या बोलते हैं? हाँ जी, Application. सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या बोलते हैं? Allotment. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को False scenario. assuming only one call is there, otherwise the company has option of जितनी मर्जी का कॉल कंपनी जो है वो कर सकती है. बस ये है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर वो एक ही कॉल है, इट शुड बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. अगर वहां पे 2 कॉल्स हैं, ये फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल है, देन इट शुड बी फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल शुड बी सेकंड एंड फाइनल कॉल. फाइन. अगर वहां पे 3 कॉल्स है तो फर्स्ट कॉल, देन सेकंड कॉल, देन थर्ड एंड फाइनल कॉल. लास्ट वाली कॉल के साथ फाइनल वर्ड लगाना जरूरी है, चलता है पता कि ये लास्ट मनी है जो कंपनी ने रिसीव कर. हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ इसकी कॉल की, एक कॉल की. अगर कंपनी एप्लीकेशन मनी जब मंगवा रही है, एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज क्या होंगी? एप्लीकेशन की आपको याद होगा हर केस में 2 एंट्रीज थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल में. पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज. इशिता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. वेरी गुड बेटा. बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल ठीक है. अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज वंदना. Share allotment account debit to share capital account. Bank account debit to share allotment account. बिल्कुल ठीक है बेटा. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड देन बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. ऐसे ही फर्स्ट कॉल की एंट्रीज भी कर दीजिए दोनों. हरलीन. Share in first and final account debit to share capital and second is bank account debit to share first and final call. Yes, share in first and final call debit to share capital and then bank debit to share in first and final call, assuming that only one call was there. तो नंबर ऑफ शेयर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करके हमने अमाउंट के साथ वो एंट्रीज करते रहे. दिस इज जस्ट रिकॉलिंग जो हमने पहले किया हुआ है, सो दैट कि अगला बार बेस बन जाए. कई बार चीज आपको याद नहीं आती, तो थोड़ा सा बेस का बना रहा. एक हमने टॉपिक पढ़ा था अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, याद है? चलो उससे पहले मैं ये बता दूं. For cash at par, if the money is received in lump sum, फिर क्या बनेगा? इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वहां चलते हैं. मनी रिसीव्ड इन lump sum, हमने भी किया इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश
at par amount in installments. Now I'm saying issue of shares for cash at par, money in lump sum. Molly. Bank debit to share application and allotment account. Share application and allotment account debit to share capital. बिल्कुल ठीक है बेटा. बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अगर वो इंस्टॉलमेंट्स वाला केस था, सपोज 10 रुपये के शेयर के 2, 5, 3 थे, तो हम हर स्टेप पे नंबर ऑफ शेयर्स को 2 से 5 से और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अगर वो लमसम वाला केस हो, वो 10 रुपये का शेयर है, तो वो जो अभी मौली ने 2 एंट्रीज करी हैं, वो दोनों एंट्रीज 10-10 रुपए से हो जाएगी. बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 10 रुपीज पर शेयर, share application account debit to share capital 10 rupees per share. If suppose 1 lakh shares have been issued, then both the entries will pass to rupees 10 lakh, 10 into 1 lakh. Fine. If suppose the money is received in if the shares have been issued at premium, shares have been issued at premium and nothing is mentioned that at what step the company is receiving the premium. बताया नहीं गया है, तो हम किस स्टेप पे मानते हैं कि प्रीमियम लिया गया है? हर्षिता. हर्षिता अरोड़ा. अलॉटमेंट पे मानते हैं. बिल्कुल ठीक है हर्षिता. जब ना बताया गया हो सम में, अलॉटमेंट. ठीक है बेटे, जब ना बताया गया हो सम में अलॉटमेंट जो प्रीमियम का मनी है वो कहाँ पे रिसीव किया है कंपनी ने, तो वो अलॉटमेंट पे रिसीव किया. दिस इज व्हेन द सम इज साइलेंट अबाउट दिस. अदरवाइज जब सम में बताया गया हो तो जो बताया गया है वैसे ही करना है. अगर हम ये माने कि अलॉटमेंट पे ही लिया गया है पैसा, उस केस में किस एंट्री को फर्क पड़ेगा? मेरे को नंबर बताना है एंट्री का. 1 2 3 4 5 6. हमने 6 एंट्री यहाँ की है. किस नंबर की एंट्री को फर्क पड़ेगा? दिव्यांशी. सर थर्ड एंट्री होती कौन सी है बेटा? सर अलॉटमेंट ड्यू की. बिल्कुल ठीक है. अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री सिंपल एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. बिल्कुल ठीक है बेटा. शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. जब केस होगा प्रीमियम का तो साथ में नीचे आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आप साथ में ऐड कर देना. बेसिक एंट्री में एक और अमाउंट ऐड हो जाएगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की, जितना प्रीमियम होगा. ठीक है. सपोज 10 रुपीज का शेयर था, 12 में इशू किया गया 2 के प्रीमियम पे, एंड द मनी इज पेएबल सपोज 3, 5 एंड 4. 12 हो गए पूरे. इट इज नॉट मेंशन प्रीमियम कहाँ पे है, तो हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम इसके पास, इसके साथ. दिस इज 3 + 2, ये हो गया. तो जब यहाँ पे एंट्री करेंगे हम इसकी अलॉटमेंट पे टोटल मनी 5, शेयर कैपिटल पे 3 और प्रीमियम पे 2 पर शेयर के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं. डन. एम आई क्लियर? ठीक है. अदरवाइज प्रीमियम किसी भी स्टेप पे हो सकता है. आपको याद होगा हर स्टेप पे 2-2 एंट्रीज थी, और हर स्टेप में एक एंट्री बैंक वाली है रिसीव करने वाली, एक एंट्री विदाउट बैंक है. तो जो विदाउट बैंक वाली एंट्री है उसमें प्रीमियम का आएगा, प्रीमियम अकाउंट उसमें खुलेगा जो विदाउट बैंक है. अगर यही प्रीमियम जो है वो कॉल पे होता तो किस एंट्री में फर्क पड़ता? मेरे को नंबर बताना है एंट्री का. किस एंट्री को फर्क पड़ता अगर प्रीमियम कॉल पे होता तो? दिव्यांशी अगेन. सर 5th को. एंट्री नंबर 5 को. बिल्कुल ठीक है दिव्यांशी. अगर यही प्रीमियम एप्लीकेशन पे होता फिर किस एंट्री को फर्क पड़ता? रेज हैंड प्लीज. अगर प्रीमियम एप्लीकेशन पे होता तो किस एंट्री को फर्क पड़ता? अनिका. सर सेकंड एंट्री को. वेरी गुड. बिकॉज एप्लीकेशन वाले केस में विदाउट बैंक एंट्री सेकंड नंबर पे होती है, बाकी स्टेप में विदाउट बैंक एंट्री फर्स्ट नंबर पे होती है. एप्लीकेशन में हो सेकंड एंट्री में आएगा, अकाउंट खुलेगा. अलॉटमेंट पे हो, कॉल पे हो, तो वो 3rd में, 5th में, 7th में ऐसे भी खुलेगा, है ना. विदाउट बैंक एंट्री में खुलेगा. रिसीव वाली एंट्री में, ड्यू वाली या ट्रांसफर वाली एंट्री में खुलेगा. एम आई क्लियर? ठीक. अब एक हमने टॉपिक किया था अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन? इसका मीनिंग कौन बताएगा मेरे को?
मीनिंग ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, ऑल आर ऑथोराइज्ड टू रेज हैंड, है ना। किसी के पास कॉपीराइट नहीं है कि वही 5-10 बच्चे होंगे जो हैंड रेज करेंगे, एनी वन कैन रेज हैंड, है ना। हम पढ़ते हैं ना कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट राइट्स क्या होता है। किसी ने पेटेंट नहीं लिया हो, पेटेंट नहीं लिया इस चीज का कि हाँ जी यही बच्चे हाथ खड़ा कर सकते हैं, एनीबडी कैन रेज हैंड। Navjot, what is the meaning of under subscription? So when the number of shares supplied by the public are less than the shares issued by a company. Yes, बिल्कुल ठीक है बेटा। When the shares applied are less as compared to the shares issued by the company, है ना, that is under subscription. Suppose shares applied were say 1 lakh, sorry, shares offered, applied नहीं, offered, issued were 1 lakh, but shares applied were say 95,000. That is the case of under subscription. Done. Reason may be any, reason may be कंपनी जो reputed नहीं है, reason may be किसी को प्राइस ज्यादा लगा हुआ हो, लग रहा है कि अपने रेट से ज्यादा कंपनी दे रही है, reason may be any, we are not discussing the reason here. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में रीजन नहीं बताना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को एंट्री कर दी। और अंडर सब्सक्रिप्शन केस में आपने कुछ भी नहीं करना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना है, आपने सारी एंट्रीज जो है वो शेयर्स अप्लाइड के साथ कर दी, सारी की सारी एंट्री। मींस आपके सम के सिलेबस में से शेयर जो ऑफर किए गए थे वो सिलेबस से बाहर हो जाएंगे। किसी एंट्री में 1 लाख नहीं आएगा, हर एंट्री में 95,000 मींस शेयर्स अप्लाइड। जैसे हम अगर बात करें एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जो है वो पॉसिबल है ना, क्लास नई शुरू की गई तो 40 स्टूडेंट्स से एप्लीकेशंस जो है वो मंगवाई गई, लेकिन 40 जो है वो आए नहीं। सपोज वो अप्लाई ही 30 नहीं किया, तो पहले महीने की फीस कितने बच्चों से आएगी? 30 स्टूडेंट। सेकेंड मंथ की फीस कितने बच्चों से आएगी? 30 से। थर्ड की भी ऐसे, 12th की भी ऐसे। सेकेंडली कोई बीच में कोई और सपोज स्कूल ने चार्जेस लेने, कोई और फंड लेना हो, कोई और कोई एनुअल चार्जेस लेने हो या कोई एनुअल फंक्शन के चार्जेस लेने, कोई और फंड, कितने बच्चों से आएगा? 30 से आएगा, क्योंकि 10 तो है ही नहीं, 10 तो स्टूडेंट्स ही नहीं है, जो कुछ आएगा वो 30 का ही आएगा। फाइन, तो हमारे सिलेबस से वो 10 बच्चे माइनस हो गए। ऐसे ही यहाँ हमारे सम के सिलेबस से ये 5,000 शेयर्स माइनस हो गए। जो कुछ हम करेंगे हम 95,000 के साथ करेंगे, जो कुछ भी सम में होगा। सम में 1 लाख का कहीं भी नहीं आएगा, किसी एंट्री में नहीं आएगा। दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। एक केस था ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन इससे उल्टा है। इसे, इसका मीनिंग कौन बताएगा? इसका मीनिंग शिवांशी। So when share applied is more than share issued by a company. When the shares applied are more and share issues are less. इशू किए गए, ऑफर किए गए शेयर सपोज 1 लाख, एप्लीकेशन आ गई हैं 1.5 लाख शेयर्स की, तो 50,000 रुपए के साथ हमारा जो इशू है दैट हैज बीन ओवर सब्सक्राइब्ड, है ना। हम ये पहले भी बात कर चुके हैं। कंपनी क्या करेगी इसका? सपोज 1 लाख शेयर से 10 रुपये का शेयर 253 ऐसे किया गया। 10 रुपये का शेयर 253 में पेएबल एज करके कंपनी ने इशू कर दिया, और नंबर ऑफ शेयर से 1 लाख। एप्लीकेशन आ गई सपोज 1,20,000 शेयर्स की, ऐसे ही हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। कितने शेयर से हो रहा है ओवर सब्सक्राइब? 20,000 शेयर से। फाइन, कंपनी ने एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव करना था? बट द कंपनी वाज सपोज्ड टू रिसीव एप्लीकेशन मनी कितना था? वो 10 लाख। 10 lakh. नो, एप्लीकेशन मनी बेटा, एप्लीकेशन मनी। द अमाउंट इज नॉट पेएबल इन लंप सम, इट इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स। 2 लाख। 2 लाख ये एप्लीकेशन मनी है ना, तो इनटू 2 लाख। कंपनी, this is the amount which the company was supposed to receive. How much amount the company has received as application money?
2 lakh 2,40,000. 120 into 2, 2,40,000. It means the company is having rupees 40,000 as excess application. Money. The company was having rupees 40,000 as excess application money. जब ओवर सब्सक्रिप्शन, बिकॉज ये बहुत कॉमन टॉपिक है, मोस्टली ओवर सब्सक्रिप्शन ही आता है, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन से ना सम बहुत सिंपल हो जाता है, और 8 मार्क्स के सम में अंडर सब्सक्रिप्शन बनता नहीं है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन आएगा तो जो बाकी टॉपिक्स आने हैं वहां कुछ हार्ड हो जाएगा, है ना। 8 मार्क्स देनी है तो ये वाला स्टेप बहुत कॉमनली आता है। अंडर वाला अगर आएगा तो 4 मार्क्स में कहीं आ सकता है, 6 में आ सकता है। ओवर वाला केस आएगा तो वो बनता है 8 मार्क्स में, है ना, जल्दी वो बनता है। तो जिस केस में ओवर सब्सक्रिप्शन हो उस केस में आपने जो एंट्रीज है एप्लीकेशन की, 2 एंट्रीज वो आपने करनी है शेयर्स अप्लाइड के साथ, और जो बाकी सारी एंट्रीज है वो करनी है शेयर्स इशूड ऑफर्ड के साथ, अलॉटेड के साथ। जैसे इस केस में 1,20,000 वर अप्लाइड शेयर्स एंड 1 लाख वर ऑफर्ड शेयर्स। तो जो पहली 2 एंट्रीज होगी वो 120 के साथ होंगी, बाकी सारी एंट्री जो है वो 1 लाख के साथ होंगी। अब द पॉइंट इज इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। 40,000 जो आ गया एक्स्ट्रा मनी, इसका क्या करेंगे। इसमें फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था, द कंपनी विल रिफंड द मनी, मींस कंपनी विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन। जितनी ऊपर की एप्लीकेशंस आई हैं उनको कंपनी रिफंड कर देगी 40,000। अब इस चीज का फर्क कहाँ पड़ेगा कि जब हम फर्स्ट सेकंड ये 2 एंट्रीज है, फर्स्ट एंट्री जो है वो सेम रहेगी, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट आएगी 2,40,000। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि जो एंट्री होगी वो शेयर अप्लाइड के साथ होगी, 120 into 2, 240 हो गए। जो दूसरी एंट्री है वो एंट्री हमारी बननी थी अदरवाइज शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। आई होप इट इज विजिबल। एंट्री बननी थी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल ₹240। सेम अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो रही है 240, लेकिन शेयर कैपिटल की अमाउंट तो 2 लाख की है। कंपनी कांट रिसीव मोर, जितना बनता उतना ही लेगी। जो 40,000 है पहले वाले केस में हम टू बैंक कर देंगे, बिकॉज हम 40,000 रुपीज जो है कंपनी रिफंड कर रही है। ऐसे इसको मनी को ट्रांसफर किया जाएगा, ऐसे इसको एडजस्ट किया जाएगा। द मनी ₹2,40,000 which has been received on the application step will be adjusted like this। 240 में से 2 लाख का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, जितना इशू किया था शेयर। जो एक्सेस मनी आ गया, द कंपनी हैज रिफंडेड, द कंपनी हैज रिजेक्टेड दोज एप्लीकेशन। और बड़ा कॉमनली ये वर्ड लिखा होगा सम्स में, द कंपनी सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट टू दोज एप्लीकेंट्स। लेटर ऑफ रिग्रेट मीन्स कि हमारे पास शेयर्स नहीं है भैया, आपको शेयर्स नहीं मिल सकते, ये लीजिए अपना पैसा वापस कर दिया कंपनी ने, ठीक है। तो एंट्री नंबर 2 में फर्क आएगा, उसके बाद सारी एंट्री सेम रहेगी और 1 लाख के साथ रहेंगी। फर्स्ट केस। सेकंड केस था कंपनी उसको जो शेयर्स है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दे देती है, कंपनी रिजेक्ट नहीं करती है, किसी को रिजेक्ट नहीं करती है। जितने शेयर अप्लाई किए हुए हैं उतने शेयर्स मिलते हैं, उससे कम मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कंपनी ने 1 लाख का 120 रिसीव कर लिया, 20 कंपनी ने रिजेक्ट नहीं किए। कंपनी ने क्या किया, इसकी रेशियो तैयार करी कि जिन्होंने 12 शेयर अप्लाई करी है उसको 10 मिल जाए। 120 into 1 लाख ये बन गया ना, 120 into 1 लाख। जिसने 12 शेयर अप्लाई किए उसको 10 मिल गई, या कह सकते हैं जिसने 6 अप्लाई की उसको 5 मिल गए, ठीक है। मिल सभी को जाएंगे पैसे शेयर्स जो। इससे कंपनी का बेनिफिट ये होता है कि कंपनी को कभी भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, बिकॉज कंपनी ने शेयर्स चाहे कम दिए दे तो दिए, किसी का पैसा अननेसेसरी रख के यूज तो नहीं किया। रेपुटेशन कंपनी की और हाई हो जाती है कि यहाँ शेयर्स कम मिलती हैं, तो अगली बारी कंपनी जो है वो जब शेयर इशू करेगी, कंपनी विल नेवर फेस द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, राइट। अब इसमें कंपनी क्या करेगी कि जो पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है कंपनी के पास, कंपनी इसको अब रिफंड नहीं करेगी। कंपनी बोलेगी आपने शेयर्स लिए, आपको मिल गए, कम मिले हैं, जितने पैसे आपके एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, वी आर नॉट रिफंडिंग दैट मनी टू यू। हम क्या करेंगे, इसको हम अगले स्टेप पे एडजस्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर रिफंड किया बैंक करके, अगली बार जब पैसे लेने उसको हम क्या कहते हैं, अलॉटमेंट। तो यहाँ पे हम टू शेयर अलॉटमेंट कर देंगे कि जब आप अगली बारी पे करोगे तो
तो आप ये वाले 40,000 रुपीज कम पे कर देना। अगर मैं सेम एग्जांपल को ये वाली, अगली बारी कंपनी ने कितने पैसे रिसीव करने थे, 1 लाख शेयर्स हैं, 5 रुपीज अलॉटमेंट के, कितने रिसीव करने थे, 5 लाख रुपीज। कंपनी कहती है 5 लाख मत करना भैया, आपके 40,000 आ गए हैं, आप 40 माइनस करके 460 पे कर देना, वो एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप गलती से किसी को ज्यादा पैसे दे दो, और या तो वो रिफंड कर सकता है या बोलेगा नहीं अगली बार आप कम कर देना। ठीक है, दिस इज दैट केस। दिस इज टू इशू द शेयर्स प्रोपोर्शनेटली, जिसको हम क्या कहते हैं टेक्निकल टर्म में क्या करते हैं, व्हेन वी आर इशूइंग द शेयर्स प्रोपोर्शनेटली, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, Prorata allotment. प्रोराटा RTA प्रोराटा डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोराटा अलॉटमेंट। फाइन। एंड थर्ड मेथड है व्हेन बोथ दीज मेथड्स आर फॉलोड, व्हेन बोथ मेथड्स आर फॉलोड, किसी को हम शेयर्स जो हैं वो दे देते हैं, किसी को हम रिफंड कर देते हैं। अगर मैं सपोज यहाँ से बात करूँ, अगर 1 लाख की 120 एप्लीकेशंस आई, मैं कहता हूँ इसमें से मैंने 10,000 शेयर जो थे उनको मैंने रिजेक्ट कर दिया, और जो बाकी एप्लीकेशंस मेरे पास कितनी बच गई, 120 में से 10 में 110, मैंने 110 एप्लीकेशंस को मैंने सारे शेयर जो हैं वो दे दिए। इन दिस वे द एक्सेस हैज बीन एडजस्टेड। 120 की एप्लीकेशंस आई, 1 लाख मैंने शेयर देने थे, 10,000 मैंने बिल्कुल नहीं दिए, बाकियों को मैंने दे दिए। बाकी में रेशियो बन गई 11:10। 1 लाख 10 अप्लाई हुए थे, 1 लाख दिया, 11:10 के रेशियो मैंने दे दिए। जिसने 11 अप्लाई किए थे उसको 10 मिल गए, और 10 को मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब जब 10 को रिजेक्ट किया, जो 40,000 रुपया एक्सेस आया हुआ था, इसका कितना बनता है एक्सेस मनी, 20,000 रुपये, और 20 बनता है इसका। अब इस मेथड में मैं क्या करूंगा, मैं बिकॉज दोनों फर्स्ट मेथड भी सेकंड भी लगा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे अलॉटमेंट पे मैं 20 एडजस्ट कर दूंगा और 20 को मैं रिफंड कर दूंगा। जिसको शेयर्स नहीं मिले हैं उसका रिफंड हो जाएगा, जिसको शेयर्स मिल गए हैं उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट हो जाएगा। ये कॉमन प्रैक्टिस है, अदरवाइज अगर सब में कुछ और कहा गया होगा हम कुछ और ही करेंगे, है ना। एक्सेस मनी कैसे एडजस्ट करना है, वैसे ऐसे कहा नहीं होगा, मे बी एक आध सम कोई आ जाए तो आ जाए, वैसे कहा नहीं होगा। ऑलवेज एक्सेस एप्लीकेशन मनी जिनको शेयर्स मिल गए हैं विल बी एडजस्टेड ऑन द अलॉटमेंट, जिसको नहीं मिले हैं उसको तो रिफंड ही होगा, उसका तो इसके अलावा केस ही नहीं बनता कोई और। एम आई क्लियर? तो अगली बार जब कैन यू टेल मी द अमाउंट जो कंपनी अगली बार रिसीव करेगी अलॉटमेंट पे, रेज करिए हैंड प्लीज, टेक हाफ मिनट, नो प्रॉब्लम, हाफ मिनट लीजिए, हैंड रेज करिए। कैलकुलेट द अमाउंट विच द कंपनी विल रिसीव ऑन अलॉटमेंट इन दिस स्टेप, ये वाले स्टेप। ओनली वन चाइल्ड इज देयर, यू कैन टेक टाइम, बी ऑन टाइम, नो प्रॉब्लम। जो आपने पिछले मेथड में किया है ना, सेकंड मेथड प्रोपोर्शनेट वाले में प्रोराटा, वैसा ही कुछ है, बस थोड़ा सा हल्का सा फर्क है। बाकी इसने बताना नहीं है तो बात अलग है, किसी को पता ही नहीं चल जाएगा ये। मौली 4,80,000। 4,80,000 बिल्कुल ठीक है मौली, जो आंसर है इसका दैट इज 4,80,000। देखो ड्यू हो रही है 1:5 5 लाख माइनस 20। अब 20 एडजस्ट होने हैं, बिकॉज 20 तो वापस ही कर दी है, 20 एडजस्ट होने हैं, और अमाउंट जो होगी दैट विल बी 4,80,000 व्हिच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्टेप ऑफ अलॉटमेंट। सेकेंडली, अलॉटमेंट पे रिसीव 480 होने हैं, ये रिसीव की बात हो रही है। ड्यू वाली एंट्री कितने से होगी, ड्यू वाली एंट्री कितने से होगी वसुंधरा? वसुंधरा 5 लाख। 5 लाख। ड्यू वाली एंट्री कम अमाउंट से नहीं करेंगे, ड्यू जो है वो पूरी अमाउंट से होगा, और जो रिसीव है वहां पे जाके हम लेस करेंगे। फाइन।